नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए दोस्तों लेकर आए हैं चर्चा का जो विषय है। तो ये पार्ट सेकेंड है जो आप देख रहे हैं। ये हमारा जो है वो पार्ट सेकेंड है, द्वितीय पार्ट है। आज सेकेंड पार्ट में हम अध्ययन करने वाले हैं प्रोटोजोआ, और खासकर आज का जो अध्ययन मुख्य होगा तो यहाँ से थोड़े से प्रोटोजोआ के क्वेश्चंस हैं, और फिर यहाँ से थोड़ा आगे शायद था अमीबा के क्वेश्चंस थे यहाँ से, तो एंटमीबा के हैं। तो कुछ प्रोटोजोआ के क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर एंटमीबा, जितने भी आपकी स्पीसीज हैं सिलेबस की उसी के अनुसार हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है काला आजार ट्रांसमिटेड बाय। जो काला आजार होता है, काला आजार एक फीवर होता है, यानी एक बोल सकते हैं फीवर है, और ये फैलता किससे है या इसका पैथोजन कौन होता है। पहले तो बात आती है कि इसका पैथोजन कौन होता है, यानी रोगजनक कौन होता है, रोग जनक कौन होता है। तो काला आजार की जब बात करते हैं तो इसके जब रोग जनक की बात करते हैं तो आपने कल जो क्वेश्चन आया था ट्रिपैनोसोमा से, और कल हम आपसे ट्रिपैनोसोमा की चर्चा भी कर रहे थे, तो बस वहीं से ये संबंधित क्वेश्चन है ट्रिपैनोसोमा से। तो काला आजार फैलता किससे है? तो लिस्मानिया से फैलता है। किससे फैलता है? तो पैथोजन है इसका लिस्मानिया। लिस्मानिया पूरा नाम है डेनोवानी, ध्यान रखिएगा, डेनोवानी। लिस्मानिया डेनोवानी से काला आजार मतलब पैथोजन है वो, मगर ये लिस्मानिया डेनोवानी से फैलता है। और यहाँ पूछा है कि ट्रांसमिटेड, फैलाता कौन है, यहाँ उसका पूछना है कि फैलाता कौन है। और ये तीन क्वेश्चन, यहाँ से तीन चीजें पूछी जाती हैं। एक तो ये पूछा था काला आजार, काला आजार का पैथोजन कौन है, तो आपको वहां टिक करना है लेस्मानिया डेनोवानी। और अगर पूछ दे कि जैसे कि यहाँ पूछा है ट्रांसमिटेड, प्रसारित कौन करता है, एक जीव से लेकर मतलब एक मैन से लेकर, एक मनुष्य से लेकर दूसरे मनुष्य में कौन ले जाता है, तो वो मक्खी ले जाती है। और कौन सी मक्खी है? तो उसे सैंड फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंड फ्लाई मक्खी के नाम से जानते हैं। सैंड फ्लाई दिया रहेगा, अथवा इसका दूसरा नाम जो इसका वाकई जूलॉजिकल नाम है फ्लियोबॉटमस दिया रहेगा। फ्लियोबॉटमस, फ्लियोबॉटमस, ध्यान रखिएगा, या तो फ्लियोबॉटमस दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा, या तो सैंड फ्लाई देता है। और ये टीजीटी और पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं, टीजीटी और पीजीटी में अक्सर आपको यहाँ से टीजीटी और पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। खासकर काला आजार से तीन क्वेश्चन बनते हैं, फिर सुन लीजिए। एक, काला आजार फैलाता कौन है, तो सैंड फ्लाई। अगर सैंड फ्लाई नहीं होगा तो फ्लियोबॉटमस दिया होगा, दो में एक दिया होगा, ये दोनों नाम एक ही हैं, वो उसका जनरल नेम है, ये इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है या जूलॉजिकल नेम है। अच्छा, अब यहाँ ये है सीसी फ्लाई मक्खी क्यों दे दी? क्योंकि सीसी फ्लाई मक्खी हमने कल बताया था ये स्लीप सिकनेस फैलाती है। कौन? स्लीप जो रोग होता है, स्लीप रोग होता है, निद्रा रोग होता है, उस रोग को कौन फैलाता है? सीसी फ्लाई। और स्लीप रोग किससे फैलता है? तो ट्रिपैनोसोमा गैबियन से फैलता है। ड्रैगन फ्लाई तो आप सब जानते ही हैं, जो जंगली खेतों आदि में देखने को मिलता है। फ्रूट फ्लाई जो फलों आदि पर देखने को मिलती है। ये दो हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन हम सी होगा। ये पूछा भी गया टीजीटी 2003 में, और बाद में बहुत पूछा गया है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मतलब होता है कुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में देखने को मिलती है? तो ये प्रायः हमें प्रोटोजोअन्स में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? प्रोटोजोआ में देखने को मिलती है। कहाँ? प्रोटोजोआ में देखने को मिलती है। अमीबा भी क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ, तो इसमें भी पाई जाएगी। युगलीना क्या है? प्रोटोजोआ है, इसमें भी पाई जाएगी। पैरामीशियम में भी पाई जाएगी। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का कभी कभी कार्य पूछ देता है कि इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑस्मो रेगुलेशन करना, क्या करना? ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता परासरण नियंत्रण करना। परासरण नियंत्रण करना,
इसका मुख्य कार्य क्या होता है? परासरण नियंत्रण करना। अर्थात जो पानी एक्सेस बॉडी में आ गया है, पानी मान लेते हैं ज्यादा, भाई पानी में रह रहे हैं तो अब तो ये भी तो है नहीं कि नहीं बस इतना ही आने, भाई साहब नहीं आने देना है, तो बॉडी में तो पानी आ रहा है जा रहा है आ रहा है तो उसको नियंत्रण कौन करना कि कितना पानी बॉडी में रुकेगा और कितना बॉडी में नहीं रुकेगा। जैसे हम लोगों की किडनी है, तो एक्सेस जो वाटर होता है उसको फिल्टर करके तुरंत बाहर निकाल दे। अब ज्यादा पानी पियोगे टॉयलेट ज्यादा आएगी, पानी कम पियोगे तो टॉयलेट कम आएगी। गर्मियों में टॉयलेट मनुष्य को कम आती, क्यों? क्योंकि बॉडी जो पानी होता है वो पसीने के माध्यम से और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें खर्च होता है। और सर्दियों में क्या होता है, पसीना जो है वो नहीं निकलता है, तो पानी अगर ज्यादा आप पियेंगे तो तुरंत बार बार टॉयलेट जाएंगे। तो ये क्या, ऑस्मो रेगुलेशन करना। तो इसी तरह ये भी ऑस्मो रेगुलेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य है। तो अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए क्या सत्य है? तो सिस्टोल कहता है सडन होता है और डायस्टोल जो होता है वो ग्रेजुअल होता है। इसका क्या मतलब है? कहता है बोथ सिस्टोल डायस्टोल और सडन बोथ से, तो इसका ऑप्शन बी होगा। इसमें जो सिस्टोल होता है वो अचानक होता है और डायस्टोल जो होता है धीरे धीरे। पानी मतलब कुंचनशील रिक्तिका धीरे धीरे लेती है और जब ये पानी बाहर जाता है तो सडनली फटती है बाहर निकल जाता है। ये राजस्थान पीसीएस पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। किसके जीवन में बहुरूपी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं? किसके जीवन चक्र में पूछ रहा है, किसके जीवन चक्र में बहुरूपी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, यानी एक से अधिक रूप देखने को मिलते हैं। किसमें एक से अधिक रूप देखने को मिलते हैं? तो वो कौन सा है? तो हम आपको बता दें वो है ट्रिपैनोसोमा। किसमें है? ट्रिपैनोसोमा में एक से अधिक रूप देखने को मिलते हैं। और ट्रिपैनोसोमा में कौन कौन से रूप हैं? तो ट्रिपैनोसोमा का एक रूप होता है लिस्मानिया, इससे क्वेश्चन बना था अभी 21 में, लिस्मानिया। दूसरा है लेप्टोमोनाट। तीसरा है क्रिथिडियल और चौथा है ट्रिपैनोसोमल सोमा। ये रूप आपको दिखाई देते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा के कई सारे रूप हमें दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें इसी बार क्वेश्चन बना था कि इनमें से किस अवस्था में फ्लैजिला नहीं दिखाई देता है। यही शायद पूछा था क्वेश्चन कि किस अवस्था में फ्लैजिला नहीं दिखाई देता। अभी 21 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इनमें से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से हैं, यानी जिनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? त्रिस्तरीय जंतु, जिनमें क्या हो, जिनकी जो लेयर्स होती हैं बॉडी की वो 3 परती होती हैं। कौन कौन? बाहरी परत को एक्टोडर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और भ्रूण में भी 3 परतें होती हैं। मध्य वाली को मीजोडर्म बोलते हैं, मीजोडर्म, और अंदर वाली को इंडोडर्म के नाम से जानते हैं। जैसे आप प्लेटीहेल्मिन्थीज में आप प्रवेश करेंगे, जैसे ही प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि कैसी हो जाती हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि 3 परतों वाला होता है। तो हम आपको एक बताए थे पिक्चर, अगर याद हो शुरुआत में, कि यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। और जब हम आपकी ऐप पर क्लास ले रहे थे, हाँ, और आपको जानकारी दे दें कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है। इस तरह का सिंबल आपको जो गूगल प्ले स्टोर है देखने को मिलेगा। जैसे आप सर्च करेंगे उसके बाद जैसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप में आपसे नाम मांगेगा, आपका ईमेल आईडी मांगेगा और आपका मोबाइल नंबर। ये जैसे तीनों डालेंगे तो लॉगिन और पासवर्ड आ जाएगा, जिसको सेव कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। इन फ्यूचर के लिए पासवर्ड मांगेगा और ये दोनों आ जाएंगे। उसके बाद हमारी जो 2 बैच चल रहे हैं, एक बैच की मेंबरशिप है 1199 और एक बैच की है 999। 999 वाला बैच लगभग 1 माह हो गया है, इसके 1 माह से ये चल रहा है।
और 1199 वाला लगभग 5-6 माह से चल रहा था। तो इसका जो कोर्स है, इसमें जो कोर्स है लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये 2-3 वीडियो और आनी है और वो लगभग कंप्लीट है पूरा कोर्स। इसमें क्या, जितनी भी क्लासेस हैं सब क्रम से ऐप पर लगी हुई हैं, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। और इनमें क्या है, इनमें जो क्लासेस हुई हैं अभी 1-1.5 माह में, वो क्रम से लगी हैं और डेली यहाँ क्लास जो होती है वो यहाँ डेली क्लास आपकी आती है और पुरानी क्लासेस लगी हैं। तो चाहें तो ये वाला खरीद सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, या तो ये। इसके अलावा यहाँ लिंक ऑप्शन जाएंगे, सबसे ऐप पर लिंक पर हमारे टेलीग्राम के लिंक दिए हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है प्राइवेट, उनके लिंक दिए हैं, जिनमें से हमारा नोट्स ग्रुप है जिसमें आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, एक डिस्कशन ग्रुप है जिसमें रात में डेली हम डिस्कशन करते हैं, और एक ऑफिशियल ग्रुप है और एक हमारा जीएस ग्रुप है जिसमें जीएस के नोट्स हैं। ये सब के लिंक आपको यहीं मिलेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। और आपने देखा था कि जो खूब ढेर सारे सिलेक्शन हुए थे, जो पीजीटी अगर 2021 की बात करें तो लगभग 40 लोग इंटरव्यू देने गए थे, जिसमें 15 फाइनली सिलेक्ट हुए थे डॉक्टर नोट्स परिवार के। टीजीटी में लगभग 70 लोग सिलेक्ट हुए थे 21 वाले में, और टीजीटी 16 में लगभग 35 लोग सिलेक्ट हुए थे। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में कई लोग सिलेक्ट हुए हैं, और जो प्री था, जीआईसी का प्री था, उसमें तो हमें लगता है 100-150 लोग प्री क्वालिफाई किए थे। आश्रम पद्धति में लगभग 30-40 लोग क्वालिफाई किए थे। तो ये हमारा रेशियो रहा है, और हम नोट्स बनाकर क्लास लेते हैं, कभी उल फजूल की चीज़ें या ऐसे नोट्स या ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं की जाती हैं जो आपके लिए यूज़ ना हो। वहाँ एक एक लाइन क्वेश्चन बनाकर, जिसमें बहुत 4-4 घंटे की मेहनत होती है, तब एक क्लास वहाँ ऐप पर आती है। इतना मतलब बेहतर चीज़ें दी जाती हैं। तो चलिए आप देख लीजिएगा जैसी इच्छा होगी। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमने आपको पढ़ाया था, एक बोर्ड ले लें, क्योंकि बोर्ड की जरूरत है, बिना बोर्ड के तो पढ़ा भी नहीं सकते। लो, बोर्ड तो गायब है। चलिए, अच्छा, बोर्ड अभी गायब कर दिया है हमने, फॉर्मेट किया था सिस्टम को, तो बोर्ड को, जो ब्लैंक बोर्ड था वो हटा दिया है। चलिए, तो हमने आपको बताया था कि जो मेटाजोआ होते हैं उनमें से डिप्लोब्लास्टिक 2 तरह के जीव होते हैं। पहले तो आप डिप्लोब्लास्टिक जिनमें 2 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म होती हैं, एक्टोडर्म बाह्यचर्म, और इंडोडर्म अंताचर्म, इंडोडर्म 2 होती हैं। इनमें डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से जीव आते हैं? तो नाइडेरिया आता है, नाइडेरिया, और दूसरा आता है टीनोफोरा आता है। ये आते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से आते हैं? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक की जब बात करते हैं तो यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक लिख लें, वो हमारे सर के पीछे आ जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से आते हैं? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेटीहेल्मिन्थीज आते हैं, निमेटोहेल्मिन्थीज आते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, सब ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं, इनको छोड़कर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोपैरासाइट? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है? इनमें से वो कौन सा प्रोटोजोआ है जो प्रायः अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है? तो पहले देख लेते हैं। ट्राइकोमोनास टेनेक्स जो होता है ये मसूड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गम में। मनुष्य के माउथ में पाया जाता है, माउथ में, माउथ के जो मसूड़े होते हैं उनमें देखने को मिलता है, तो ये परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या होता है? ये मनुष्य की बॉडी में पाया जाता है, जो कि मलेरिया रोग फैलाता है। कौन फैलाता है? मलेरिया। लिस्मानिया डेनोवानी क्या होता है? लिस्मानिया डेनोवानी काला आजार फैलाता है, काला आजार फैलाता है। तो ये सब तीनों के तीनों आप कैसे देख रहे हैं? ये तीनों के तीनों कैसे हैं? अंतःपरजीवी हैं, इंडोपैरासाइट है। ये तीनों के तीनों कैसे हैं? इंडो पैरासाइट है। बचा हाइड्रो अमीबा, हाइड्रेक्सीनिया। हाइड्रो अमीबा का मतलब जल में पाए जाने वाला अमीबा, तो ये क्या है? परजीवी नहीं है। तो ऑप्शन इसका हम डी सही करेंगे, ये परजीवी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, अमीबा लाइमैक्स मूव्स फॉर। अमीबा जो लाइमैक्स है वो किसके द्वारा प्रचलन करता है? अमीबा लाइमैक्स। तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं कि कौन किसके द्वारा प्रचलन करता है। तो इसमें अमीबा लाइमैक्स की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं।
तो किसके द्वारा प्रचलन करता है अमीबा लाइमेक्स? तो ये प्राय लोबोपोडिया के द्वारा करता है। चूंकि हम आपको बता दें कि कौन किससे करता है, तो एक्सोपोडिया के द्वारा जो प्रचलन करता है, एक्सोपोडिया के द्वारा जो प्रचलन करता है वो क्या होता है? तो वो होता है एक्टिनोफाइरस सॉल, ये करता है एक्सोपोडिया के द्वारा। फिलिपोडिया के द्वारा युगलनाइफा करता है। कौन करता है? युगलाइफा करता है। कौन करता है? युगलाइफा करता है। लोबोपोडिया के द्वारा कौन सा करता है? तो युगलीना करता है। राइजोपोडिया के द्वारा तो ये दिया है, तो राइजोपोडिया के द्वारा युगलीना नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 का डाटा था, तो जो हमने आपको उपलब्ध करा दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन द क्लास। वो ये प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन दिया है, प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन दिया है, क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है। प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, स्पोरोजोआ, राइजोपोडा, सिलिएटा और फ्लैजिला, इनमें से वो कौन सा है जिनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता या कोई ऐसी संरचना नहीं पाई जाती जिससे वो मूवमेंट करे? तो सिलिएटा, तो सिंपल सी बात है कि इनमें सिलिया पाए जा रहे हैं, तभी सिलिएटा कहा गया। इसमें क्या आता है? पैरामीशियम आता है, पैरामीशियम आता है। तो पैरामीशियम सिलिया के द्वारा चलता है। फ्लैजिलेटा में युगलीना आता है, और युगलीना किससे चलता है? फ्लैजिला से चलता है। किससे चलता है? फ्लैजिला से चलता है। चलो राइजोपोडा में कौन से आते हैं जो जिनमें मतलब राइजोपोडा पाए जा रहे हो? क्या पाया जा रहा है? राइजोपोडा, जो सार्कोडीना बोलते हैं इनको, सार्कोडीना क्या बोलते हैं? सार्कोडीना बोलते हैं, जिनमें चलने के अंग होते हैं। और सार्कोडीना में कौन सा आता है? अमीबा आता है, एंट अमीबा आता है, आदि आदि आते हैं, तो राइजोपोडा में आता है। स्पोरोजोआ कौन से आते हैं? स्पोरोजोआ में इंडोपैरासाइट आते हैं। क्या आते हैं? इंडोपैरासाइट। और इनकी खास बात होती है, लैक माने अनुपस्थित होते हैं। क्या? लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोशन जो ऑर्गन्स होते हैं इनमें क्या होते हैं? लैक माने अनुपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन होगा स्पोरोजोआ। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका क्या होगा? स्पोरोजोआ। और स्पोरोजोआ में खास बात है कि इनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी एब्सेंट होती है। और क्या एब्सेंट होती है? कॉन्ट्रैक्ट क्या एब्सेंट होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है, ए भी एब्सेंट होती है। तो ऑप्शन आएगा स्पोरोजोआ। फिर कहता है हाइलाइन कैप ऑफ स्यूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ। हाइलाइन कैप जो स्यूडोपोडियम, देखिए अमीबा चलने के लिए किसका मतलब विकास करता है? तो हाइलाइन कैप बनाता है। क्या बनाता है? हाइलाइन कैप बनाता है। और हाइलाइन कैप क्या होता है? ये इस तरीके से जो ऐसे ऐसे बनाता है, ये ऐसे अमीबा, ये ऐसे, ये लिक्विड वाला भाग होता है, लिक्विड भाग होता है। और ये जो होता है हमारा स्यूडोपोडियम होता है, स्यूडोपोडियम होता है। ये प्लाज्मा लेमा होती है, लेमा होती है, ये इस तरीके से ये। तो हाइलाइन कैप बोलता है कि हाइलाइन कैप ये किसके द्वारा बनाता है? तो ये जो स्यूडोपोडिया होता है जब आगे बढ़ता है तो इससे क्या होता है? कैप नुमा संरचना बनती है, इसे हाइलाइन कैप बोलते हैं। और ये हाइलाइन कैप एक्टोप्लाज्म से बनती है। किससे बनती? एक्टोप्लाज्म से। तो ऑप्शन इसका सही होगा, एक्टोप्लाज्म से हाइलाइन कैप का निर्माण होता है। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? ए। फिर कह रहा है करेक्ट करिए, ऑप्शन इसको मैच कराना है। करेक्ट द अमीबा इज, अमीबा के लिए सही है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो जूट्रॉपिक क्या होता है? अमीबा जूट्रॉपिक होता है, बिल्कुल जीवों की तरह भोजन करता है, बिल्कुल। लेंटिक होता है, बिल्कुल लेंटिक होता है। लेंटिक और लोटिक आपको मालूम होगा, स्थिर जल में पाया जाता है। ए सेलुलर होता है, मतलब एक कोशिका का बना होता है। किंगडम मोनेरा नहीं, ये आता है किसमें? प्रोटिस्टा में आता है। किसमें आता है? प्रोटिस्टा में। तो ए बी सी सही है, ए बी सी ये तीनों सही है, और ये डी वाला गलत है, मोनेरा वाला। तो ऑप्शन इसका हम सी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन रीजन
फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमेलिया इज दैट दे आर। कहता है कि जो प्रोटोजोआ को है वो एनिमेलिया में भी पुटिंग रखा गया है। क्या रीजन है कि प्रोटोजोआ को एनिमेलिया में भी रखा जाता है? तो इसका जो मुख्य कारण ये है मोबाइल, गति का होना। ये क्या करते हैं? गति करते हैं, क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। ये मेन कैरेक्टर इनका है कि इनको किस में रखा गया है? इनको रखा गया है किस, कहाँ रख दिया जाता है? एनिमेलिया में। तो ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरण पिंडिका पाई जाती है, फिक्सेशन पैपिली किस में पाई जाती है? फिक्सेशन पैपिली का मतलब जो किसी भी सतह से, उसमें ऐसी छोटी छोटी पैपिलियाँ होती हैं जो सतह से चिपकने में मदद करती हैं। तो देख लेते हैं, टर्नेरिया लार्वा किस में पाया जाता है? तो टर्नेरिया लार्वा ब्लाइनोग्लासस में पाया जाता है। ब्लाइनोग्लासस ग्लोसस में पाया जाता है। किसमें? ब्लाइनोग्लासस में पाया जाता है। पढ़ाया था आपको हमने, मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत करेगा। ग्लोचिडियम लार्वा किस में पाया जाता है? तो ग्लोचिडियम लार्वा यूनियो में पाया जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा किस में पाया जाता है? ट्रोकोफोर जो लार्वा है वो किस में पाया जाता है? और ट्रोकोफोर लार्वा किस में पाया जाता है? नेरिस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नेरिस। नेरिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए। आपको सारी की सारी क्लासेस जो हमारा पुराना बैच है सब खत्म कर दिया है, बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें आपको देते हैं, वहाँ कोई लफड़े वाला काम नहीं है। एसीडियन लार्वा जो देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है यूरोकॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डेटा में देखने को मिलता है। तो ये लार्वा है। तो फिक्सेशन पैपिली एसीडियन लार्वा में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? एसीडियन लार्वा में देखने को मिलती है। ऑप्शन डी सही करेंगे। सॉल जेल थ्योरी एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा। जो सॉल जेल थ्योरी थी वो अमीबा के लोकोमोशन के लिए थी, और ये के एक्सप्लेन किसने किया था? इसको एक्सप्लेन मास्ट और पैंटिन ने किया था। एक्सप्लेन करने का श्रेय जो जाता है मास्ट और पैंटिन ने इसको क्या किया था? मतलब सपोर्ट किया था, एक्सप्लेन किया था। और दिया किसने था? अगर पूछ दे दिया किसने था तो हाइमन ने दिया था। किसने दिया था? हाइमन ने इसको दिया था। ध्यान रखिएगा, किसने दिया था? सॉरी, हाइमन ने इसको दिया, हाइमन ने था। एक्सप्लेन जो किया था वो मास्ट और पैंटिन ने किया था। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। इसके कई सारे सिद्धांत है। डेलिजनर ने क्या दिया था? ऑप्शन ए आता है। डेलिजनर ने क्या दिया था? तो डेलिजनर ने वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी दी थी। क्या दी थी? वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी दी थी, मूवमेंट थ्योरी दी थी। और इसके अलावा जो इससे संबंधित नहीं है और जो साइंटिस्ट ने दिए हैं तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्ड अमीबा। कौन सा कवचधारी अमीबा है जिसके ऊपर आवरण पाया जाता है? तो आर्सेला है। आर्सेला के ऊपर क्या पाया जाता है? कवच पाया जाता है। आर्सेला के ऊपर क्या पाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि आर्सेला के ऊपर प्राय कवच देखने को मिलता है, आवरण। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। अमीबा तो ये जनरली आप सब जानते ही हैं, अमीबा लाइमेक्स वगैरह सब जानते हैं। जीआईसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब पूछता है नया, आज टॉपिक स्टार्ट होता है आपका एंट अमीबा। एंट अमीबा से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं एंट अमीबा से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following human parasite protozoans is found in human mouth and damages gum? निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? तो वो कौन है जिसके द्वारा पायरिया रोग होता है? भी पूछ देता है पायरिया रोग किसके द्वारा होता है मनुष्य में। और ऐसे लोग सबसे जो गंदी चीज होती है, कैसे से बात कर रहे हो, जो मुख से बदबू आती, मुझे लगता है दुनिया का सबसे गंदा व्यक्ति माना जाता है वो, तो तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और वो क्यों होता है? एंट अमीबा जिंजेवैलिस के कारण। किससे होता है? एंट अमीबा जिंजेवैलिस के कारण होता है, जिसके द्वारा पायरिया रोग होता है। और जो मसूड़े होता है ये मसूड़ों में रहता है और उनमें सड़न पैदा करता है। एंट अमीबा कोलाई से कोलाइटिस भी होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिथिका से क्या होता है? तो पेचिस रोग होता है। इससे क्या होता है? पेचिस रोग होता है। जिरार्डिया इंटरस्टेनालिस से क्या होता है? तो डायरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? डायरिया रोग हो जाता है। ये सारे प्रोटोजोन्स दिए, मगर उसने साफ शब्दों में कहा है कि जो प्रोटोजोन ह्यूमन के मुख में और
मसूड़ों को सड़ाए यानी पायरिया रोग उत्पन्न करे, तो वो ऑप्शन ए है, एंट अमीबा जिंजेवैलिस। एंट अमीबा जिंजेवैलिस हमारे मुख में रहता है और मसूड़ों को क्षतिग्रस्त करता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एंट अमीबा जिंजेवैलिस। कोलाई को हमने अब बता ही दिया कि कोलाई क्या होता है, क्या नहीं करता है। और एंट अमीबा जिंजेवैलिस की खास बात आपको बता दें कि इनमें दो से तीन स्यूडोपोडिया होते हैं। क्या होते हैं? 2 से 3 स्यूडोपोडिया होते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो ये प्रायः पायरिया रोग उत्पन्न करता है, और ये क्या करता है? हमारी WBC को खाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है? WBC को खाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें लगता है टाइम हमारा लगभग 25 मिनट का हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम एंट अमीबा, एक और नंबर देख लो। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एज। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में जो स्यूडोपोडिया की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो केवल 1 स्यूडोपोडियम पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में स्यूडोपोडिया की संख्या कितनी होती है। तो एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका होता है उनमें स्यूडोपोडिया की संख्या जो होती है वो केवल 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है, तो इसको भी ध्यान में आप लोग रखेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को खोजा किसने था? अगर इसकी खोज की बात करेगा कि खोजा किसने था, तो खोजने का श्रेय लैम्बल को जाता है। किसको जाता है? लैम्बल ने इसको डिस्कवर्ड किया था। ध्यान रखिएगा, क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। और ये किसने पता लगाया था कि ये रोग उत्पन्न करता है? तो ये पता लगाया था फेड्रिक ने। फेड्रिक लॉस बोलते हैं, लॉस ने ये पता लगाया था कि ये रोग फैलाता है। तो एक खोजने का श्रेय इनको जाता है, रोग फैलाने का श्रेय मतलब बताने का श्रेय इनको जाता है। ये अमीबियासिस या पेंचिस रोग उत्पन्न करता है। अमीबियासिस या पेंचिस रोग उत्पन्न करता है। और अभी जो टीजीटी या फिर पीजीटी 2021 में क्वेश्चन बना था, हमने पेपर सॉल्व कराए, आप देख सकते हैं। तो वहाँ एक क्वेश्चन बना था कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कितने फॉर्म होते हैं, रूप कितने होते हैं। तो एक्चुअली में एनसीईआरटी में 2 दिए। एनसीईआरटी में प्रायः 2 रूप दिए गए हैं, मैग्ना और एक दिया गया माइन्यूटा। ये 2 रूप दिए गए। और जब आप कोटपाल की बुक पढ़ेंगे, कोटपाल की जब बुक पढ़ेंगे तो वहां उन्होंने 3 रूप बताए, एक शिष्ट को अलग से जोड़ दिया है। तो यही क्वेश्चन पूछा था, तो जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ के दिया था उनका क्वेश्चन गलत मांगना गया। आयोग ने 3 फॉर्म माने हैं, 3 रूप माने हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई, 5 महीने तक लगभग नौकरी कर चुके हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पे कॉल करके कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ले सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। मुझे मेल भी कर सकते हैं। और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप से जुड़िए और तैयारी करिए, रात में डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए। चयन तो आपका होना ही है। जब रात दिन आप लगे रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, पढ़ने में, चीज़ें आपको अनुकूल मिलेंगी, तो आपको आपका चयन कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो तो साइकिलिंग है। आप पढ़ते रहेंगे तो चयन रुकने वाला नहीं है। तो इसी के साथ नमस्कार, लाइक सब्सक्राइब करें।